हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बुक और बुक का नाम है द बुक ऑफ विजडम। ठीक है, विजडम यानी कि बुद्धि। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम डेली एक नया एक पेज पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये बुक कब ख़त्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। धर्म विज्ञान नहीं है। धर्म इसका अर्थ है कि भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह विज्ञान है क्योंकि यह परम ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है जानना, और अगर धर्म विज्ञान नहीं है तो और यह क्या हो सकता है। यह सर्वोच्च ज्ञान है, यह सबसे शुद्ध ज्ञान है। ओशो कहते हैं कि धर्म जो है नॉर्मल विज्ञान की तरह नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स होता है। ठीक है, ये भी विज्ञान है, लेकिन धर्म जो है उनसे डिफरेंट लेवल का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये परम नॉलेज है, एब्सोल्यूट ज्ञान है। ठीक है, परम ज्ञान है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का ज्ञान है विज्ञान से। साधारण विज्ञान ज्ञान है, जानना नहीं। ठीक है, धर्म स्वयं में जानना है। साधारण विज्ञान वस्तु उन्मुख है, यह कुछ जानता है इसलिए यह ज्ञान है। धर्म वस्तु उन्मुख नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, यह कुछ भी नहीं जानता। जानना स्वयं को जानता है। ठीक है, जैसे कि दर्पण स्वयं को प्रतिबिंब कर रहा है या मिरर अपनी रिफ्लेक्शन खुद कर रहा हो। यह सभी सामग्री से पूरी तरह शुद्ध है, इसलिए धर्म ज्ञान नहीं बल्कि जानना है। धर्म निम्न प्रकार का ज्ञान है, सॉरी, विज्ञान जो है वो निम्न प्रकार का ज्ञान है और धर्म उच्च प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, मैं यही बात करी कि है तो दोनों सेम, लेकिन फिर भी विज्ञान जो है वो थोड़ा नीचे वाले लेवल पे है और धर्म जो है वो एक हायर लेवल पे है। क्यों है? क्योंकि धर्म फिलोसोफिया अल्टीमा है, परम ज्ञान। दोनों के बीच अंतर आत्मा का नहीं है, आत्मा दोनों की एक ही है, लेकिन अंतर निश्चित रूप से पवित्रता का है। ठीक है, कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, जो क्या है वो है धर्म। विज्ञान में बहुत कुछ कीचड़ मिला हुआ है, धर्म शुद्ध सार है, शुद्ध सुगंध है, कीचड़ गायब हो गया है। कमल प्रकट हुआ है और अंतिम चरण में कमल भी गायब हो गया है, केवल सुगंध ही बची है। ये जानने की तीन अवस्थाएं हैं, कीचड़, कमल और सुगंध। ठीक है, यानी कि ओशो कहता है कि ये जो विज्ञान है, नॉर्मल विज्ञान है, ये कीचड़ की तरह है। और धर्म जो क्या है, धर्म कमल है, लेकिन कमल भी गायब हो गया एक टाइम के बाद में, वो सुगंध ही बची हुई है। ठीक है, तो वैसा धर्म है। धर्म को समझा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी इसे समझा जा सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को धर्म के बारे में समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक क्योंकि इसे अनुभव किया जा सकता है। तो अपना अनुभव की हुई चीज़ अपनी ही होती है। ठीक है, आपने कुछ फील करा या आपने कुछ अनुभव करा तो वो आपका ही होगा। आप उसे दूसरे पर्सन को उसको नहीं फील करवा सकते जब तक उसको खुद फील नहीं होता है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। ठीक है, धर्म के बारे में आपको सूचित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस सूचना को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको इसका मार्ग, इसका रास्ता दिखाया जा सकता है। जैसे चाँद की ओर इशारा करती उंगलियाँ। उंगलियाँ स्पष्ट रूप से चाँद नहीं है, लेकिन वो फिर भी चाँद की ओर इशारा कर रही हैं। ठीक है, महान गुरु अतिशा के ये मन की साधना के 7 बिंदु उंगलियां हैं। ठीक है, इसने 7 पॉइंट्स बताए हैं कुछ मन की साधना के। महान गुरु अतिशा, तो अतिशा शायद ये तिब्बतियन मॉन्क होगा कोई, जिसके बारे में ओशो यहाँ पे बात कर रहे हैं। 7 उंगलियां चंद्रमा की ओर इशारा कर रही है। उंगलियों से मतलब उलझो, उंगलियों से बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त मत हो जाओ। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा चुक जाएगा। उंगलियों का उपयोग करो और उन्हें भूल जाओ। देखो कि उंगलियां कहाँ इशारा कर रही है, और जब तक तुम चंद्रमा को देखते हो, उंगलियों की प्रवाह कौन करता है, उन्हें कौन याद रखता है। वे अपने आप में ही अनावश्यक हो जाती है, वे गायब हो जाती है। इसलिए जो लोग धर्म को जान पाए हैं उनके लिए सारे शास्त्र बिल्कुल व्यर्थ हो गए हैं, सारी विधियाँ व्यर्थ हो गई। जब तक लक्ष्य उपलब्ध होता है तो वो मार्ग भूल जाता है। अतिशा दुर्लभ गुरुओं में से एक है, इस अर्थ में कि उन्हें 3 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जो है ओशो बोलते हैं कि धर्म विज्ञान नहीं है। क्यों विज्ञान नहीं है? ये विज्ञान से थोड़ा सा धर्म विज्ञान है, और ये नॉर्मल विज्ञान की तरह नहीं है, मतलब। ठीक है, क्यों हायर लेवल पे है? क्योंकि धर्म का अर्थ होता है जानना। ठीक है, और विज्ञान का भी वही अर्थ होता है, लेकिन धर्म जो है एक एब्सोल्यूट नॉलेज है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा विज्ञान से ऊपर है। ठीक है, और ओशो ने कंपैरिजन करा है विज्ञान का कीचड़ से, क्योंकि इसमें बहुत सारा कीचड़ मिला हुआ है, और धर्म जो है वो शुद्ध सार है। लेकिन
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को धर्म का पता ही नहीं है, धर्म की पॉपुलेशन, सॉरी, धर्म की डेफिनेशन ही पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसे है जो सोचते हैं कि धर्म धर्म कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, इसलिए लोग शायद बटे हुए हैं इतने, क्योंकि सबको पता नहीं है कि धर्म क्या है। और लोग धर्म को जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरों से सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करेंगे तो फिर कैसे जान पाएंगे। क्योंकि ओशो कहते हैं कि धर्म जो है, जब तक आपको खुद अनुभव नहीं होता है इस बात का, तो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मन की साधना के लिए 7 पॉइंट्स है, जिनके बारे में हम डेली डिस्कस करेंगे। और हमें ये बुक जो है डेली पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि ये बुक कब जाके ख़त्म होती है हमारी। ठीक है, एक पेज डेली पढ़ेंगे और इस बुक को फिनिश करेंगे डेली फिर।